सोयाबीन की फसल जब 40 से 60 दिनों के बीच में होती है तो किस प्रकार हमको देखभाल करना चाहिए, कौन सी बीमारी आती हैं, कौन सी आ सकती हैं और कुछ बीमारियों का प्रिवेंटिव में इलाज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो फ्लावर सेट हो रहा है, फलियाँ सेट हो रही हैं, वो आगे चल के दाना में कन्वर्ट भी हों, प्लस रोग बीमारी मुक्त हमारी फसल रहे, पैदावार बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल की संख्या आए। क्योंकि पौधा यदि लास्ट तक हरा भरा रहता है, स्वस्थ रहता है और बढ़िया पत्ते लीफ रहते हैं, अच्छी स्टेम की चाल ग्रोथ रहती है, तो यकीनन पैदावार बढ़ेगी, फलियाँ अधिक लगेंगी। तो यदि आपकी सोयाबीन की फसल 40 से 60 दिन के बीच में है तो किस प्रकार देखभाल करना है, आइए समझते हैं। देखिए, फंगस आते हैं इस समय और फंगस में राइजोक्टोनिया एरियल विलाइट, चारकोल रॉट, लीफ स्पॉट, झुलसा आता है और कीटों में सफ़ेद मच्छर, रिंग कटर, फली छेदक इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यानी यही वो स्टेज होती है जब अधिकतर किसानों के खेत में फूल बन रहे होते हैं या फिर फूल से फली या फिर कहीं-कहीं पर दानों का भराव हो रहा होता है। तो इस समय ऐसी सिचुएशन पर हमारी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी दवाई, कौन सी फंगीसाइड और कौन सी कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए ताकि पैदावार भी बढ़े और फसल लंबे समय तक हरी भरी रहे। क्योंकि जब तक स्वस्थ फसल नहीं रहेगी, एक अच्छी पैदावार की आप उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इस समय हमको एक ऐसी कीटनाशक लेनी होगी जो पूर्व मिश्रित हों, दो साल्ट हों, जो रस चूसक कीटों को भी और चबाने वाले कीटों को भी नियंत्रित करे। भिन्न भिन्न प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे कीटनाशक चलानी पड़ेगी जिसमें दो साल्ट हों, सिस्टमिक कांटेक्ट हो और प्लस सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने वाली, चाहे रस चूसक हों या फिर चबाने वाले कीटों को नियंत्रित करने वाली बेस्ट कीटनाशक आपको लेना चाहिए। इस समय हम 3-4 ऐसे कीटनाशक बताएंगे आपको डोज के साथ और प्रति एकड़ खर्च के साथ, साल्ट के साथ, जिसका स्प्रे करके रिजल्ट अच्छे निकाले जा सकते हैं। जैसे कीटनाशक में बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड, इसमें इमीडा क्लोरप्रेड है, यह रस चूसक कीटों को, और वीटा साल्फोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है जो कि इल्लियों को। इसका डोज 1 एकड़ में 120 ml है और 1 एकड़ का खर्च 340 रुपये के आसपास जाने वाला है। यह ऐसी कीटनाशक है जिन किसानों के खेतों पर फूल सेट हो रहे हों, फलियां सेटिंग चल रही हो, तो वहां पर फूल ड्रॉपिंग की समस्या आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। यह कीटनाशक फूल अवस्था में दौड़ती है। या फिर इसके अलावा कौन सी कीटनाशक चलाई जा सकती है? अलीका, जिसमें दो मिश्रित साल्ट हैं, एक तो लैम्डा साइलोथ्रीन और दूसरा थायोमेथोक्साम। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें लैम्डा साइलोथ्रीन होने से फूल अवस्था में फूल ड्रॉपिंग की समस्या हल्की फुल्की आ सकती है। तो इसीलिए यदि अलीका का स्प्रे आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा परहेज करें कि ना करें, और स्प्रे कर ही रहे हैं तो नमी जड़ों के पास और शाम टाइम स्प्रे करेंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। चिप को मिलाकर के स्प्रे ना करें अलीका को। इसका डोज 80 से 100 ml है और 1 एकड़ का खर्च 300 रुपये के आसपास आने वाला है। क्या इसके अलावा कोई और कीटनाशक ली जा सकती है? जी बिल्कुल ली जा सकती है। जैसे यूपीएल कंपनी की अर्गाइल जो इंसेक्टिसाइड आती है, इसमें भी दो साल्ट हैं। एक तो एसिटामिप्रिड है जो कि रस चूसक कीट और सफ़ेद मच्छर को नियंत्रित करती है, और वाइफेंथ्रीन जो कि इल्लियों पर नियंत्रण देती है। इसका डोज है 100 ग्राम प्रति एकड़ और 480 रुपये, 450 से 480 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आने वाला है। तो इन तीन में से कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। विशेष तौर पर जैसे फूल अवस्था पर हमारी फसल है तो आप प्रोफेनोसाइपर से थोड़ा परहेज करें। कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है, डेल्टा मैथ्रीन है और साथ ही कराटे है, एम्प्लीगो है। ऐसी कीटनाशक का स्प्रे करने से थोड़ा सा फूल अवस्था पर परहेज करना चाहिए, क्योंकि फूल ड्रॉपिंग समस्या क्रिएट होती है ऐसे कीटनाशक से। तो ऊपर में से कोई एक कीटनाशक आप स्प्रे कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ ही फंगीसाइड में अब देखो, फंगस का भी अटैक होता है इसी समय, क्योंकि फूलों को, पत्तियों को, स्टेम को, जड़ को, तने को बचाना है फंगस से। तो अच्छे से अच्छी जो फंगीसाइड है, एक आती पायराक्लोस्ट्रोबिन और फ्लॉक्सोपायरोक्साइड, 360 ml 3 एकड़ में जाती है, यानी 1 एकड़ में 120 ml। और इसका स्प्रे जो BASF कंपनी की प्राइक्सर आती है, यह
फंगिसाइड भी है, लगने वाले तमाम प्रकार के फंगसों पर भी अच्छा कंट्रोल मिलता है। प्लस यह फाइटोटॉनिक का भी काम करती है, टॉनिक की तरह वर्क करती है। फसल को लास्ट तक, जब तक कटाई नहीं हो जाती तब तक हरा भरा रखती है। फलियों की सेटिंग, फूल की सेटिंग बहुत अच्छी आती। जिन किसानों ने भी 4-5 सालों से पिराक्सर का स्प्रे करते आ रहे हैं उनसे पूछिए, बहुत ही मतलब बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और बढ़िया पैदावार भी देखने के लिए मिलती है। तो इसका डोज यदि आप 80 ml 100 ml भी स्प्रे करेंगे तो भी रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। और 1 एकड़ का खर्च आएगा 800 से 900 रुपए के आसपास पिराक्सर का। तो 2 साल होने से बहुत बढ़िया तरीके से यह वर्क करती है। एक और दवाई है, एक और फंगिसाइड है जिसका स्प्रे आप पिराक्सर की जगह कर सकते हैं। इजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनजोल 18.3% SC। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदामा की कस्टोडियो फंगिसाइड की। इसका डोज 250 ml तक जाता है, लेकिन सोयाबीन पर 200 ml भी स्प्रे करेंगे, 180 ml भी स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। 1 एकड़ का खर्च 750 से 800 रुपए के आसपास है कस्टोडियो का। तो इसमें भी 2 साल होने से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी सोयाबीन की फसल पर फंगस पर रिजल्ट दिखाती है। तीसरी फंगिसाइड है सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप फंगिसाइड। इसमें 2 साल्ट हैं, एक तो इजोक्सिस्ट्रोबिन भी है 18.2%, दूसरा है डिफेनकोनजोल, यह भी ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड है, 11.4% SC फॉर्म में आती है। इसका भी जो डोज है 200 ml प्रति एकड़ है, 180 ml भी स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। 900 रुपये तक लगभग 1 एकड़ का खर्च जाता है। तो इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। और चौथे स्थान पर हमने अदामा इंडिया कंपनी की आलमा गौर जो फंगिसाइड आती 3 साल्ट हैं। तो इसमें 3 साल्ट हैं, इजोक्सिस्ट्रोबिन भी है, टेबुकोनजोल भी है एवं प्रोक्लोराज का कॉम्बिनेशन। 3 साल्ट होने से इसके रिजल्ट बहुत ही अलग प्रकार के आते हैं, बहुत ही शानदार आते हैं और बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। 250 ml प्रति एकड़ और 1 एकड़ का खर्च 600 रुपये के आसपास है। तो इस फंगिसाइड का भी स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन यह कंडीशन वो है कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार के हैवी फंगस का प्रकोप सोयाबीन की फसल पर होता है तो इन 4 में से कोई एक फंगिसाइड का स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन फसल स्वस्थ है, हरी भरी है और रोग बीमारी मुक्त है, क्योंकि सोयाबीन के बाजार भाव रेट भी बहुत कम है तो लागत थोड़ा कम लगाइए। तो यदि बहुत हैवी फंगस का प्रकोप तब तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर स्वस्थ फसल है, हरी भरी है, तो फिर आप M45 है, एंट्राकॉल है, स्वाधीन है, रोको है या फिर कवच फेलो है, इनमें से कोई एक फंगिसाइड का स्प्रे किया जा सकता है। इसके साथ आपको मिक्स करना है NPK। यदि आपकी सोयाबीन की फसल फूल अवस्था में है तो इस समय फास्फोरस की आवश्यकता अधिक पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन पर 05234 या फिर 134013 दोनों में से कोई एक NPK घुलनशील खाद को ले लीजिए। लेकिन आपकी फसल फूल से फली बन रही है, फली स्टेज पर है, फ्रूटिंग सेट हो रहे हैं, तो फिर आप 0050 या फिर 13045 दोनों में से कोई एक चला सकते हैं। 1 किलोग्राम डोज है और इसका खर्च आने वाला NPK का 1 एकड़ में लगभग 150 से 180 रुपये के आसपास। तो एक NPK आपको अवश्य लेना चाहिए। यह जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिखाती, इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती है और NPK की पूर्ति भी बहुत जल्दी कर देती है सस्ते में। इसके साथ आपको एक PGR लेना है। यदि आपकी सोयाबीन की फसल की ग्रोथ चाल बढ़िया है और आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फली फूल आएँ तो फिर एक PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। पूरा डोज नहीं, हाफ डोज आपको लेना है। PGR में इस समय सुमिटोमो की टाबोली आती है, टाबोली जिसमें पेक्लोबुटराजोल है, 40 ml, 30 से 40 ml ही आपको लेना है। इसका खर्च है 300 रुपये प्रति एकड़। या फिर गोदरेज की डबल जिसमें होमोवर्सिनोलाट 0.04% है, इसका खर्च आएगा 250 रुपये के आसपास है। और गोदरेज की डबल 100 ml नहीं चलानी, आपको केवल 50 से 60 ml चलानी इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो कुल मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन है 40 से 60 दिनों के बीच में लगभग 4 अलग अलग दवाई है। एक कीटनाशक है एवं एक NPK वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स है और PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इन चारों के चारों प्रोडक्ट को आपको अलग अलग डिब्बे पर या फिर अलग अलग बाल्टी पर घोलना है। फिर जो आपकी ड्रम है, टंकी है, उसमें मिक्स करें, एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग घोल करके मिक्स करके आप प्रयोग करें।
इस कॉम्बिनेशन को सोयाबीन की फसल पर 1 एकड़ में स्प्रे करने का खर्च लगभग 1200 से 1500 रुपये के आसपास से। अब आप जैसी कीटनाशक और फंगीसाइड लेंगे उस हिसाब से खर्च कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो बाकी सोयाबीन की फसल पर हमने तरीका बता दिया कि जिस हिसाब से कीटों का प्रकोप है, जिस हिसाब से फंगस का प्रकोप है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट फंगीसाइड का चुनाव करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की और भी नई नई वीडियो लाने वाले हैं। धन्यवाद।